नहीं, पर इसी कीमत पर कुछ राज्यों ने हौसला दिखाया है आगे आकर ये बोलने का कि हम फ्री में लगाएंगे। मरुधरा वो हौसला क्यों नहीं दिखा पा रही है, मैं इसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। स्वर्णिम जी आगे आपसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ सुमित गोदारा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। सुमित जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सुमित जी, क्या ये सही है कि एक कंपनी आपको वैक्सीन 150 में दे और दूसरे उसे 400-600 में खरीदें? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में मिल रही है। हाँ। और ये हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और कोवैक्सीन उस वैक्सीन के बारे में जिसके बारे में मुझे ज्यादा राजनीति की बात कहने का औचित्य नहीं रहेगा, फिर भी ये बताना चाहूंगा जिसके बारे में जयराम रमेश और कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, हम उसका जांचना चाहेंगे। ऐसा देश में निर्मित वैक्सीन के बारे में इनकी भावना थी। तो आज नहीं, पर उस एपिसोड से तो देश, सुमित जी, बहुत आगे निकल गया ना। उस एपिसोड से तो देश बहुत आगे निकल गया। कांग्रेस के कई लीडर्स ने कूद कर खुद वैक्सीन लगवाई और लोगों को संदेश देने की कोशिश की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंपनी की नजरें इनायत आप पर लेकिन दूसरे राज्यों पर नहीं, ये क्यों? आप मेरी एक बात सुनिए। आप कुछ प्रैक्टिकलिटी बात अपन ये देखिए कि कितनी वैक्सीन बन रही है। आज कोई भी चीज बनेगी उसकी सीमा है। आज कोविशील्ड महीने की 7 से 8 करोड़ वैक्सीन बना रही है। कोविशील्ड कोवैक्सीन 1 करोड़ के आसपास उसका निर्माण प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपको उसमें बांटना है, आपको बांटना है तो आप ये चाहोगे कि सबसे ज्यादा देश की पॉपुलेशन में बने। जहां आज ये तो है नहीं कि आपने एक साथ 100 करोड़ बना दी वैक्सीन और बन गई 1 महीने में, ऐसा तो है नहीं। ऐसा होता तो अमेरिका, यूरोप पर एक ही सामान की दो अलग अलग ग्राहकों को कीमतें कहाँ डिफरेंट होती हैं सुमित जी? कहाँ डिफरेंट होती है, किस दुकान में होती है? इस चीज को आप समझना पड़ेगा कि इस परिस्थिति में जिस हिसाब से केंद्र, अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक रास्ता खोल रहे हैं सुमित जी कि लोग कालाबाजारी कर सकें, लोग कमाई कर सकें। प्राइवेट अस्पताल अगर 600 में खरीदेंगे तो वो 600 में लगाएंगे नहीं ना सर। आम आदमी का भी तो सोचिए। के माध्यम से कहना चाहूंगा 40 से ऊपर भारत की आबादी, उसमें वैक्सीनेशन शानदार हो रहा है। पहले 60 में हुआ, फिर 45 में हुआ, अब ये 18 से 45 का है। तो राजस्थान सरकार है, वो भी खरीद के क्यों नहीं लगाते? राजस्थान सरकार वो खरीदेंगे, पर आपको खरीदने के लिए 150 रुपए की कीमत मिले, उनको खरीदने के लिए 400 रुपए की कीमत मिले, वो भी जीएसटी के बाद, जब राज्यों का हिस्सा वैसे ही कटा-पटा सा नजर आता है। मैं तो उस लॉजिक पर बात कर रहा हूं ना सुमित जी। क्या चीज है? मैं तो इस लॉजिक पर बात कर रहा हूं कि एक तो राज्यों के पास वैसे ही फंड को लेकर अब अपनी सीमाएं हैं। आपने 150 में खरीदी, वो 400 में खरीदेंगे, तो राज्यों पर अतिरिक्त दबाव है। आप क्या राज्यों को अकेला छोड़ रहे हैं? हम आपके साथ अब नहीं है, अब आप करके दिखाओ। देखिए, अकेला छोड़ रहे हैं राज्यों को। इतने वैक्सीन 4500 पर सब जगह कराए, और वैक्सीन की जो हमारे प्रोडक्शन की एक सीमा है, जब तक 3-4 महीने में आप, जब तक स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं होगी, तो जिस तरह कई राज्य मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जहां पर ज्यादा वहां पर कोविड का फैलाव हो रहा है, वो राज्य पहला चाहेंगे कि हम कहीं ना कहीं उस चीज का बचाव करें। और मैं एक चीज और कहूंगा, सामाजिक नाते हमारा भी एक धर्म बनता है सोसाइटी में कि हम लोग भी कुछ ना कुछ इसमें करें, कि सिर्फ सरकार पर ही निर्भर ना रहें। नहीं, बिल्कुल सरकार पर निर्भर ना रहें, लेकिन सरकार के कहने पर कई कंपनियों ने अपनी 1-1, 2-2 दिन की एम्प्लॉइज की सैलरी काटकर पीएम केयर फंड या कोविड फाइटिंग के लिए जो फंड बनाया गया उसमें दी है। तो वो लोग तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको 150 में वैक्सीन देने को कंपनी तैयार हो जाती है, लेकिन राज्यों को वो 400 रुपए में देगी। आखिर उसके पीछे तर्क क्या हो सकता है? मैं देख रहा हूं लगातार स्वर्णिम जी आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं डिबेट में आगे आपके पास आऊंगा, प्लीज मेरे साथ कोप कीजिए। राकेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, मेरा सिंसियरली मेरा सवाल यह है, क्या मैं इस बात पर गलत हूं कि 400 और 600 रुपए जो तय किए गए हैं वो आने वाले दिनों में ब्लैक का, कालाबाजारी का और तमाम तरह के गोरख धंधों का रास्ता बन सकता है? वो कुछ लोगों के लिए कमाई का सरिया बन सकता है, वो इस हद तक व्यापार हो सकता है कि लोग तिजारत करेंगे और तिजोरी भरेंगे? कीमतों में जो अंतर है राज्य और केंद्र के लिए, वो कालाबाजारी का जरिया बनेगा, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि आप देखिए कि अभी भी जो वैक्सीन लग रही है वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लग रही है और प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए की लग रही है। तो कीमतों का अंतर तो अभी भी है और वो आगे भी रहेगा, वो 400 और 600 का अंतर रहेगा। तो कालाबाजारी तो नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, जहां से सप्लाई होनी है, वो तो एक